इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हमारे इस ऐप पे भी मिल जाएंगी। तो दोनों जगह में आप कहीं से भी आप लोग इस क्लास की रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। हम लोग नाउन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं इस क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन का फर्स्ट पार्ट। नाउन का फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखे थे? नाउन के टाइप्स के बारे में देख रहे थे। नाउन का टाइप्स देख रहे थे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें से कुछ भी टाइप्स हम लोग देख चुके हैं। तो इस पार्ट में भी हम लोग नाउन ही को देखेंगे, लेकिन नाउन के जो भी टाइप्स बच गए हैं उन टाइप्स को देखेंगे और भी कुछ चीजें जो होती हैं नाउन में उन चीजों को भी देखेंगे। अब नाउन के टाइप्स जो होते हैं, क्या चीजें होती हैं, उनमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। कौन कौन? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ऐसे करके 5 टाइप होते हैं नाउन के। लेकिन उसके बाद अब हम लोगों ने क्या देखा कि उन 5 टाइप में हम लोगों ने क्या समझा? नाउन मतलब नाम। नाम है तो नाउन है, ठीक है। अब नाम है तो वो कोई भी चीज का नाम हो सकता है, ठीक है। हम किसी से नफरत करते हैं, नफरत को एक नाम दिए, मतलब कोई भी एक नाम दे दिए। हम लोग किसी से प्यार करते हैं, प्यार को एक नाम दिए। वो सब जितना भी नाम है वो सारा नाउन है। लेकिन इन सारे नाउन में क्या होता है कि वो लोग का कैटेगरी अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। कैटेगरी अलग अलग बटा हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो नाउन होता है वो किस नाम के लिए, कब, किसके लिए यूज हो रहा है वो हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो जो नाउन होता है हम लोग को ये पता है कि नाउन का यूज कब, कहाँ, कैसे आता है। हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़े, ठीक है, कि नाउन का यूज कब, कहाँ, कैसे आएगा वो आगे भी एकदम ब्रीफ तरीके से समझाया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कौन से टाइप के नाउन को हम लोग किस जगह पे रखेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि नाउन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो भी नाम है वो नाउन है। आप किसी से प्यार करते हैं, लव है, चाहे वो माँ बाप के लिए हो, भाई बहन के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो आपका लव है। लव एक क्या है? नाम है। नाम है तो नाउन है। हम लोगों ने यही चीज पढ़ा था, नाम है तो नाउन है, ठीक है। अब नाम है तो नाउन है, इसका कहने का तात्पर्य बस इतना था कि तात्पर्य मतलब होता है, तो नाम है तो नाउन है, इसका कहने का मतलब बस इतना था कि जो भी कोई नाम हो जाए वो सारा क्या हो जाएगा? नाउन आ जाएगा, ठीक है। अब उस सब में हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ लिया, कॉमन पढ़ लिया, कलेक्टिव पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया, ठीक है। उन सारे चीजों को पढ़ लिया। तो अब जो हम लोगों ने पढ़े, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हम बोले नाम है तो नाउन है, आप बोलिएगा कि सर मेरा जो फीलिंग है वो तो कोई नाम नहीं है। फीलिंग को हम किसके लिए क्या फील कर रहे हैं वो तो कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम वो चीज फील कर रहे हैं, है ना। तो फील कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो तो नाम नहीं होगा। लेकिन फील किसके लिए भी और क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन कैसा फील कर रहे हैं। हम लोग अगर किसी के लिए हैप्पी फील कर रहे हैं, किसी के लिए सैड फील कर रहे हैं, किसी के लिए हम कैसा फील कर रहे हैं वो जरूर मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा? कि हम किसी के लिए क्या फील कर रहे हैं। हमने किसी के लिए फील किया कि नहीं इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत सैड फील आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। तो सैड फील, सैड एक नाम दिए, हम जो फील किए, जिस तरह का फील कर रहे हैं उसके लिए हम एक नाम दे रहे हैं। तो नाम दे रहे हैं मतलब नाउन है। तो फीलिंग और आइडिया, जो फीलिंग होता है और आइडिया, हम कैसे क्या बोले थे? आइडिया भी एक नाउन है। लेकिन हम बोले थे कि जब हम बताएंगे तब हम बता देंगे आपको कि किस कैटेगरी में आता है वो आइडिया, है ना। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि आइडिया जो है वो किसी भी चीज के लिए आ सकता है और वो कुछ भी आ सकता है ना। आइडिया एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, तो ना उसको प्रॉपर में रख सकते हैं, ना कॉमन में रख सकते हैं, ना मटेरियल में। आइडिया कोई एक चीज थोड़ी है कि हम, हाँ आइडिया एक चीज है, जैसे टेबल कुर्सी होता है वैसे आइडिया भी एक चीज है, वैसे थोड़ी है। तो आइडिया जब कोई एक चीज नहीं है तो आइडिया क्या बन गया? आइडिया हम लोग का बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आइडिया आ रहा है हम लोग जब किसी चीज के लिए फील कर। बोलिएगा सर आइडिया को फीलिंग से आप कैसे रिलेट कर दिए? हमको फील आया कि नहीं, बहुत कोई का जब कोई 9, 10 या कोई भी क्लास में जब बहुत कोई पढ़ता है तो क्या होता है कि थोड़ा बेसिक खराब होता है, ठीक है। बेसिक थोड़ा गड़बड़ाता है, खराब होना मतलब
थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है किसी का बेसिक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या किए कि उस चीज से एक आइडिया निकालें कि अगर संडे के संडे आपका जो रेगुलर क्लास चल रहा है वो अलग, अगर संडे के संडे आप या आपके थ्रू कोई भी स्टूडेंट जो जुड़ना चाहें, कोई भी, जिन सभी के लिए संडे के संडे एक बेसिक से क्लास रख देते हैं। तो बेसिक से क्लास रख देंगे जिससे आप लोग का बेसिक क्या होगा वो मजबूत हो जाए, और बेसिक मजबूत होगा तो आप लोग अपने किसी भी क्लास को इजी वे में उसके इंग्लिश के जितने भी ग्रामर और राइटिंग सेक्शन है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कंपटीशन को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आगे जो कुछ बातें आएंगी वो बातें आप लोग को जानना जरूरी है, उस बातों से मतलब आप लोग को थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कंपटीशन लेवल के जो लोग रहेंगे उनको थोड़ा इन बातों से ज्यादा मतलब रहेगा। उनको यहाँ तक उतना कोई खास मतलब नहीं है, यहाँ तक हाँ पढ़ना है लेकिन खास मतलब नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना वो किसी आइडिया को बता देगा। आप किसी के लिए कुछ फील किए हैं, कोई सेंस किए हैं किसी भी चीज को किए, मतलब जिस चीज को देखा और बोला देखा नहीं जा सकता, ठीक है, जिस चीज को सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, कोई चीज को देखा नहीं जा सकता उसके लिए आइडिया आ सकता है, वैसे सब चीजों के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग समझ लिए कि फीलिंग और आइडिया के लिए यूज होता है। अब कौन कौन सा एग्जाम्पल है, जरा एग्जाम्पल्स पे भी गौर करिएगा आप लोग। हम लोग एग्जाम्पल बोल रहे हैं हम कि आपका जो एग्जाम्पल होगा वो वर्ड्स होगा, लाइक हो, वर्ड्स लाइक लव होगा, टाइम होगा, ब्यूटी होगा, साइंस होगा, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्योंकि इस चीजों को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लव को, अब लव को किसी के लिए भी आप लव करते हैं, अब अपने माता पिता के लिए लव अगर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो लव जो आप कर रहे हैं आप उस चीज को टच नहीं कर सकते। हाँ अम्मा ये लो लव है लीजिए, हाँ पापा ये लव है लीजिए, हम आपसे लव की, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ अपने लव को, अपने तरीके को कि हम उनके रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, इन चीजों को आप दिखा जरूर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन के थ्रू, कोई एक्टिविटी के थ्रू। तो जो फीलिंग को आप दिखा रहे हैं वो फीलिंग क्या हो गया, वो फीलिंग आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब ब्यूटी है, ब्यूटी जो वर्ड होता है, ठीक है, ब्यूटी हो गया, ये क्या है, ये किसी चीज को, ठीक है, हम लोग दिखा रहे हैं लेकिन ये कोई एक चीज नहीं है, ये हम लोग का क्या है, ये अंदर से खूबसूरती अंदर का चीज होता है, खूबसूरती चेहरे के लिए भी होता है, ये दोनों चीज के लिए वर्ड यूज हो जाता है ना। इंटरनल ब्यूटी आपकी कैसी है, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी कैसी है, ठीक है, तो दोनों चीज के लिए आपका जब ब्यूटी वर्ड जो यूज हो रहा है वो क्या चीज कर रहा है, वो आपके एक्सप्रेशन को, वो आपके फीलिंग को बता रहा है, हाँ है ना। तो वो जब फीलिंग को बता रहा है तो उसी चीज के लिए वो एक वर्ड यूज कर दिया ब्यूटी, ठीक है। तो जितना भी इस तरह से चीज होता है वो सारे क्या चीज में आ जाते हैं, जिस चीज को आप लोग टच नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे चीज क्या आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग का खत्म होता है, जितना भी टाइप्स ऑफ नाउन होता है वो यहाँ से ओवर हुआ। अब देखिए सब टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, बेसिकली दो तरह का टाइप्स होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब टाइप्स हैं। और इन टाइप्स के अंदर जितना भी ये सब टाइप्स है ना, जितना भी अभी हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब जितने तरह का 5 तरह का नाउन पढ़े हैं ये इन्हीं 2 नाउन के अंदर में आएंगे, कोई काउंटेबल होगा कोई अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो ये होते हैं 2 तरह के सब टाइप्स। अब देखिए जरा चीजों को बढ़िया गौर से हम लोग समझते हैं, उसके एग्जाम्पल्स। मेरे पास फिगर में कितने एप्पल्स हैं, मेरे पास फिगर में 3 एप्पल, ठीक है। वो 3 एप्पल जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों एप्पल क्या है, ये 3 एप्पल हैं, आप खुद से देखिए ना, ये एक एप्पल हो गए, ये दूसरे एप्पल हो गए और ये तीसरे एप्पल हो गए। ये 3 एप्पल हैं, ये तीनों एप्पल हमको दिख रहे हैं, ये हम लोग को आंख से दिख रहे हैं। ये जब आंख से दिख रहे हैं तो जाहिर सा बात है क्या बन गया, काउंटेबल हो गया, हम लोग काउंट कर सके ना। लेकिन हमको क्या दिख रहा है, ये एक जग है, ये जग है, इसके अंदर दूध भरा हुआ है, मिल्क है ना। ये मिल्क जो है ये हम लोग को दिख रहा है क्या, ये मिल्क हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो जब ये मिल्क नहीं दिख, मतलब मिल्क दिख रहा है लेकिन हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब काउंट नहीं कर सकते तो वो कैसे में चल गए,
वो अनकाउंटेबल नाउन में चलेगा। हम लोग काउंट कर पा रहे थे तो वो काउंटेबल में आ गए, नहीं काउंट कर पाए तो अनकाउंटेबल चलेगा। सिंपल सा बात था। अब देखिए जरा इनसे हम लोग और चीजों को समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिएगा डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है। देखिए काउंटेबल नाउन जो होता है ना वो सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, कैसे सिंगुलर के लिए यूज होगा, कैसे प्लूरल के लिए यूज होगा, जरा समझिएगा, इन चीजों को बड़ा गौर से समझिएगा। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि हाँ हमको एक दिन में कम से कम क्या एक लाइन जरूर सुने होंगे इससे, ईट एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, कम से कम दिन में एक एप्पल खाइए और क्या होगा उससे, डॉक्टर जो होगा वो आपसे दूर रहेंगे। ठीक है, ईट एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हम लोग सुनते आए। ठीक है, जब ये सुनते आ रहे हैं तो आप खुद सोचिए ना कि हम लोग एप्पल खाते हैं, डॉक्टर दूर रखते हैं। ठीक है, एक एप्पल की बात हो गई है ना, एक एप्पल की बात हो गई। अच्छा जरूरी है कि हम लोग कभी एक ही एप्पल खाते हैं? खाने का मन किया हम 3 एप्पल भी खाएंगे, हम 2 एप्पल भी खाएंगे। तो जब 2 एप्पल खा रहे हैं तो भाई मेरा पेट है, हम एक एप्पल में मेरा पेट नहीं भरे, नहीं हम मेरा पेट 2 एप्पल खा के भरे, मेरा मन 2 एप्पल खाने का कर रहा है। तो हम जो 2 एप्पल खा रहे हैं तो क्या हम जब 1 से 2 जा रहे हैं तो हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं? हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन 2 के लिए तो हम लोग यूज कौन सा करेंगे, प्लूरल। एक के लिए सिंगुलर, है ना। तो सिंगुलर और प्लूरल जब जा रहे हैं तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि काउंटेबल में सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल भी आएगा। कैसे पता चला, फिर से समझिएगा कि आपको पता चल रहा है कि आप खाएं, सपोज करिए आपके सामने रखा हुआ है, जैसे देखिए ये मेरे क्लास का पैम्पलेट है। ठीक है, अब ये मेरे क्लास का पैम्पलेट है, तो इस पैम्पलेट को आप जरा गौर से देखिए कि आपके पास एक पैम्पलेट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक पैम्पलेट दिख रहा है। ठीक, अब ये देखिए ये भी क्लास का पैम्पलेट ही है। ठीक है, ये भी क्लास का पैम्पलेट ही है, इसको भी आपको दिखाई देते हैं, सेम है, वही चीज है, दोनों वही चीज है। ठीक है, ये थोड़ा ब्लैक दिखेगा क्योंकि ये पूरा बंडल्स में है ना, तो ये भी पैम्पलेट है। ठीक है, तो ये इतना पैम्पलेट है, लेकिन क्या इसको हम काउंट नहीं कर सकते? इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, इन चीजों को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको काउंट कर ले रहे हैं और इसको भी काउंट कर ले रहे हैं, दोनों को काउंट कर पा रहे हैं, जब दोनों को काउंट कर ले रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सिंगुलर हो गया और एक प्लूरल हो गया। किनका अनम्यूट हुआ? कुछ सवाल है तो बता दीजिए, सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या देखे कि एक, हाँ बोलिए। नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक पैम्पलेट के लिए भी बात हो रही है और 2 और 1000 पैम्पलेट, जैसे उस बंडल में 1000 पैम्पलेट। ठीक है, तो 1000 पैम्पलेट हम लोग काउंट किए तभी तो पता चला कि वो 1000 है। काउंट नहीं करते तो कैसे पता चलता? इसका मतलब क्या है कि वो काउंटेबल है। जो जब काउंटेबल है तो काउंटेबल है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या निकल गया कि हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, 1000 को भी काउंट कर पाए। तो 1000 जब आया इसका मतलब वो क्या है, प्लूरल है, और जब एक आ रहा है तो वो क्या है, सिंगुलर। तो इसका मतलब क्या कि काउंटेबल सिंगुलर भी होगा और काउंटेबल क्या होगा, प्लूरल भी होगा। ये हो गया काउंटेबल। चलिए काउंटेबल तो समझ गए। अब इसके बाद आती है बात अनकाउंटेबल की। ठीक है, पैसा, पैसा बड़ा सबको प्यारा चीज होता है ना। अगर किसी को 1 रुपया मिल जाए तो उतना खुश नहीं होगा, लेकिन किसी को अगर 1000 मिल जाए तो आह क्या बात है, पैसा है ना, मनी। आप मनी को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मनी है, मनी बोल दिए, मनी कितनी भी हो सकती है ना, सिंगुलर में आया। कॉफी, कॉफी की बात हो रही है, आप कॉफी को काउंट कर सकते हैं क्या? कॉफी को आप काउंट नहीं कर सकते।
कॉफी क्या आ गया, आप कॉफी को हम मेजर जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेजर करना इज नॉट इक्वल टू काउंट करना। आप मेजर कर ले रहे हैं कॉफी को आप मेजर कर लिए कि हाँ इतना बड़ा, मान लीजिए ये 1 लीटर है, ठीक है, ये 1 लीटर है, तो आप मेजर कर ले रहे हैं कि चलिए ठीक है सर ये 1 लीटर कॉफी है ना, ये 1 लीटर कॉफी आप कह दिए, तो मेजर करना काउंट करना थोड़ी कहलाएगा, ठीक है। कॉफी का गिलास आप काउंट कर लीजिएगा, लेकिन कॉफी को आप काउंट नहीं कर सकते। तो जो कॉफी का गिलास आप काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन कॉफी काउंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, वो चीज काउंट नहीं हो रही है। तो कॉफी हम लोग कभी भी बोलते हैं यहाँ पे बहुत कॉफीज हैं, हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हाँ यहाँ पे कॉफी है, हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे कॉफीज हैं, यहाँ पे मिल्क्स हैं, मिल्क्स नहीं बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं, ठीक है। जबकि हमको पता है कि उस दूध को काउंट नहीं कर सकते, मिल्क बहुत सारा है, ठीक है, ये मिल्क जो है ये बहुत सारा है, लेकिन हमको पता है कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, तो भी हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मिल्क है। तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब इन चीजों को थोड़ा और बढ़िया से समझेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो होता है ना, वो चीज को थोड़ा सा समझने में, थोड़ा सा समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं काउंटेबल में और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल में नाउन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और अनकाउंटेबल में कैसे करेंगे, मतलब क्या कि काउंटेबल में कौन कौन नाउन आएगा और अनकाउंटेबल में कौन कौन आएगा। जरा देखिए, काउंटेबल नाउन में यही तीनों क्यों आता है, इसको भी अभी जरा समझिएगा। काउंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन को कहा जाता है, कॉमन नाउन को कहा जा सकता है, कलेक्टिव को कहा जाता है। अब जरा देखिए, प्रॉपर नाउन, आयुष कौन है, ठीक है, हम अपना ही नाम ले रहे हैं, आयुष कौन है, प्रॉपर आ गया, आयुष हम खड़े हुए हैं, प्रॉपर में आ गए, ठीक है। अब एक रूम है, मान लीजिए ये मेरा एक रूम है, ठीक है, ये मेरा एक रूम है, इस रूम के अंदर क्या है, ये मेरा एक रूम है, लेकिन इस रूम में क्या हो सकते हैं, इस रूम में लड़का हो सकते हैं और मान लीजिए लड़की हो सकता है। मान लीजिए एक क्लासरूम है, चाहे तो लड़के होंगे चाहे तो लड़की होंगी, है ना। अब हम पूछे कि बताइए इस क्लासरूम में कितने लड़के, लड़का बोले मतलब सारा लड़का है ना, लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है ना। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का भी बताए थे, ग्रुप में बना हुआ रहता है, टीम का एग्जांपल दिए थे। तो टीम जो है, आप बोलते हैं कि हाँ क्रिकेट टीम आज बहुत, क्रिकेट टीम बेचारा न्यूजीलैंड से हार गया वर्ल्ड कप, आपका टेस्ट वर्ल्ड कप चल रहा था, WTC चल रहा था, ठीक है। तो WTC तो न्यूजीलैंड से हार गया इंडिया, कौन हारा, इंडियन टीम हारा। टीम मतलब कलेक्टिव, लेकिन उसके अंदर कितने मेंबर है, 11 मेंबर खेले, 15 मेंबर का स्क्वाड था। सपोज से आप मिला के बहुत से बहुत जाएंगे तो वो 20 में 25 जाएंगे, है ना। तो हुआ क्या कि वो क्या हुए, हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हाँ फील्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर है, हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। तो काउंटेबल नाउन में आ गए, मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कैसे नाउन में आते हैं, काउंटेबल में आते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में कौन कौन आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। अच्छा, मटेरियल, हम बोले कोई एक चीज है, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक चीज है, ठीक है, ऐसे हम एक चीज को पकड़े हुए हैं, तो ये जो चीज को हम पकड़े हुए हैं, ये चीज क्या होगा, ये मटेरियल होगा, चीज मतलब मटेरियल, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मान लीजिए हमको इसके लिए बहुत प्यार है, ठीक है, हम इंग्लिश से बहुत प्यार करते हैं, हम इंग्लिश से बहुत प्यार करते हैं, तो मेरा प्यार क्या हो गया, हम प्यार बता सकते हैं, प्यार जताया कभी नहीं जा सकता, प्यार शब्दों में बयां कभी नहीं किया जा सकता है ना। तो हम लोग शब्द में इसको बयां नहीं कर सकते हैं कि हम इससे कितना प्यार कर सकते हैं, ठीक है। लोग बोल देते हैं, एक 3 वर्ड 3 लाइन होता है, आई लव यू अगर बोल दिए, हम इसको बोल दे रहे हैं आई लव यू, ठीक है, ये हम इसको बोल दिए आई लव यू, तो क्या हम इसको बयां कर दिए कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, हम ये बोल रहे हैं, लेकिन हम कितना प्यार करते हैं हम ये कभी नहीं बता सकते। हम ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, कितना ज्यादा करते हैं, इसको हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते। प्यार को कभी भी गिना नहीं जा सकता कि हम लोग कितना प्यार करते हैं। तो प्यार क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हो गया, ये तो समझना है। मटेरियल, ठीक है, मेरे हाथ में कोई भी मटेरियल है,
ठीक है, वो मटेरियल है, वो उसको गिन सकते हैं? मेरे सामने जो मटेरियल रखा हुआ है उसको गिन सकते हैं? कोई भी एक चीज को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, जब वो क्वांटिटी में रखा हुआ है। तो वो क्या आ गया? वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। यहाँ से काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आप लोग को समझना चाहिए कि कौन सा काउंटेबल होगा और कौन सा अनकाउंटेबल होगा। तो समझने की बात आ रही है तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते चले जाएंगे। काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। एप्पल की बात हुई, एक एप्पल है, ठीक है, 2 एप्पल्स है, ठीक है, 3 एप्पल्स है, ठीक है, 4 एप्पल्स है, ठीक है, 5 एप्पल्स है, ठीक है, काउंट कर पा रहे हैं एप्पल्स को। तो जब एप्पल्स को काउंट कर पाए तो वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन अब बात यहां से क्या आती है कि हम लोग जो है ना, एक एप्पल है, 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, इसमें सिंगुलर भी आया, प्लूरल भी आया। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। अब उसके बाद देखिए जरा इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। देयर इज अ मैन एट द डोर, देयर इज अ मैन एट द डोर, ठीक है, देयर इज अ मैन एट द डोर मतलब एक आदमी है दरवाजे पे, देख लो भाई, है ना। तो देखने के लिए कितना आदमी है वहां पे? एक आदमी है, ठीक है। आई हैव सम फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, हम सम भी लगाते हैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, हम लोग सम भी लगाते हैं और क्या करते हैं, ये यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन की, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन में, तो काउंटेबल नाउन में जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखिएगा, काउंटेबल नाउन में पॉजिटिव सेंटेंस लिखिएगा, कभी भी जब भी आप सेंटेंस बना रहे हैं काउंटेबल नाउन में, पॉजिटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, तो वो सेंटेंस कैसा आप बनाइएगा ये मैटर करता है। वो सेंटेंस आप पॉजिटिव बना रहे हैं कि निगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। हम काउंटेबल में बोल रहे हैं कि मेरे पास 4 एप्पल नहीं है, 4 एप्पल नहीं है मतलब निगेटिव, नहीं वर्ड यूज आ गया मतलब निगेटिव। मेरे पास 2 एप्पल ही है, 2 एप्पल है मतलब क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा मेरा काउंटेबल होगा और कौन सा मेरा अनकाउंटेबल होगा, और काउंटेबल में भी कैसा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे और निगेटिव होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए, हमको पता है। ये स्क्रीनशॉट जब पूरा काउंटेबल अनकाउंटेबल खत्म कर देंगे ना, तब एब्स्ट्रैक्ट से 1 बाय 1 आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले चीजों को समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट तो बाद में वीडियो भी अवेलेबल रहेगी, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेंगी, यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी, दोनों जगह पे। तो आप लोग देख के समझ पाइएगा चीजों को बाद में भी। पहले यहाँ पे चीज को समझ लीजिएगा ना, तो बाद में भी समझ में आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या बोले कि ए और एन का यूज करना, ठीक है, ए और एन। अच्छा खुद सोचिए ना, पॉजिटिव, एक से ज्यादा आदमी है, एन का यूज कर लेंगे। देयर इज एन 4th मैन एट द डोर, है ना, देयर इज अ मैन एट द डोर। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस चले तो सिंगुलर के लिए, ठीक है, यूज ए और एन करना है हमेशा सिंगुलर के लिए, ठीक है। ए और एन हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और हमेशा जब भी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में ही बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में अगर हम लोग चल रहे हैं तो प्लूरल के लिए, ठीक है, प्लूरल के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? सम वर्ड यूज करेंगे। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। प्लूरल के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सम वर्ड यूज करेंगे। सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? ए और एन यूज करेंगे। कब? काउंटेबल में, पॉजिटिव सेंटेंस में। उसका 2 एग्जांपल देख लीजिए। एक आदमी है ना, देयर इज अ ए आया है, ए मतलब कितना? एक आदमी। एक आदमी है, कहाँ है? दरवाजे पे।
देयर इज अ मैन एट द डोर, ठीक है। आई हैव सम फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हैं, ये भी तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। अब न्यूयॉर्क में मेरे कितने सम फ्रेंड है, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑल तो नहीं बोल रहे हैं। वर्ड को बड़ा समझिएगा, सम कुछ के लिए यूज होता है, ठीक है। कुछ जो है वो पूरा, सम इज नॉट इक्वल टू ऑल, तो कुछ जो है वो मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो कुछ तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वर्ड जो ये पूरा लाइन है, ये मेरा दोस्त है, तो हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब मेरे 7 दोस्त हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लिए, आई हैव सम फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, आई हैव सम फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, मेरा हो गया यूज। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज किए, ए और एन, प्लूरल के लिए क्या यूज किए, सम। पॉजिटिव सेंटेंस में आपका कौन सा काउंटेबल नाउन अभी चल रहे हैं। चलिए निगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए, तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, जरा देखिए। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर के लिए ए और एन ही यूज करना। आई डोंट हैव अ डॉग, हम लोग के पास मेरे पास एक कुत्ता नहीं है, मेरे पास कुत्ता नहीं है, ठीक है, मेरे पास डॉग नहीं है, तो मेरे पास डॉग नहीं है तो आई डोंट हैव अ डॉग। आई डोंट हैव अ डॉग बोल दिए तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास डॉग नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव है, डोंट लग गया मतलब क्या, निगेटिव। डू डज है तो पॉजिटिव, लेकिन डोंट आ गया तो क्या आ गया, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगता है, एंटी लगता है, ये सब निगेटिव को शो करता है। तो जब निगेटिव को शो कर रहा है तो निगेटिव के लिए क्या आया, ए और एन ही आ रहा है। कब, सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर में, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग बढ़ जाते हैं प्लूरल की तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल में हम लोग देखेंगे, पिछला बार सम यूज कर रहे थे ना, इस बार एनी यूज करेंगे। जब निगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, एनी, हमेशा याद रखिएगा। जब निगेटिव की बात चल रही है तो निगेटिव सेंटेंस में एनी यूज करेंगे। तो इसका सेंटेंस क्या हम लोग का बन गया, देयर आरंट एनी सीट, ठीक है, देयर आर नॉट एनी सीट। तो ठीक है, नॉट हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब ये लग जाता है आपका एपोस्ट्रोफिस एस तो एंटी बन जाता है। एपोस्ट्रोफिस एस नाउन में कब यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं, आगे सारा चीज का डिस्क्रिप्शन आएगा, हम लोग क्लास बाय क्लास देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए चीजों को बड़ा गौर से समझिएगा कि हम क्या बोले कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो सिंगुलर चीज में, सिंगुलर में काउंटेबल की बात हो रही है, अभी अनकाउंटेबल नहीं चाहिए। काउंटेबल में अगर पॉजिटिव सेंटेंस आया तो कौन सा वर्ड यूज करना है, सिंगुलर के लिए ए और एन। और अगर प्लूरल में बात करें पॉजिटिव सेंटेंस में तो क्या यूज करेंगे, सम। लेकिन वही बात आ गई अगर निगेटिव की, तो निगेटिव में सिंगुलर नाउन के लिए क्या यूज करेंगे, ए और एन। लेकिन प्लूरल में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में क्या बन जाएगा, एनी बन जाएगा, सम के जगह पे एनी आ जाएगा। ये निगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। तो इस तरह से हम लोग का खत्म हुआ काउंटेबल, है ना। अब चीजों को समझ लेते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन को भी जरा गौर से समझिएगा, किसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन आपका कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, वैसा नाउन जिसको आप क्या करें, काउंट नहीं कर सकते। देखिए बड़ा गौर से समझिएगा चीजों को। अनकाउंटेबल नाउन, कर्सर को देखिएगा, देखते जाइएगा, अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन कहता है कि जिस चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल एयर, राइस, वाटर, etc. When you learn a new noun, you should check if it is countable or uncountable and note how
इट इज यूज इन अ सेंटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया, ठीक है। लास्ट लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया, कैन नोट हाउ इट इज यूज इन अ सेंटेंस। देखिए अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना, वैसे नाउन को हम लोग कहते हैं जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो मेरा अनकाउंटेबल बना। चलिए यहां से तो हमको समझ में आ रहा है कुछ बातें, लेकिन इन बातों को जरा और बढ़िया से समझ। अनकाउंटेबल नाउन बोला है ना, काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो काउंट किन किन चीजों को नहीं कर सकते हैं। काउंट हम एयर को नहीं कर सकते हैं, सपोज करिए एयर को काउंट नहीं कर सकते हैं। हवा को कभी भी गिने हैं आज तक हवा को, हाँ यहाँ पे 4 हवा है, यहाँ पे 5 हवा है, कभी नहीं गिने हैं। जब ऐसे गिनने लगेगा ना तो 4 हवा 4 आदमी के लिए, 5वां आदमी वहां पे मर गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हवा जो है वो हमेशा कैसा चलता है, अनकाउंटेबल चलता है। तो जब हवा अनकाउंटेबल चल रहा है, अनकाउंटेबल चलने का मतलब क्या कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो हवा को काउंट नहीं कर सकते। अच्छा आप लोग देखे होंगे आपके घर में, अभी सबके घर में चावल बना हो, किन्हीं के घर में वेज नॉन वेज कैसे भी बने, लेकिन चावल बनता है घर में, है ना। तो जो चावल होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में राइस बोलते हैं, ठीक है, चावल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस। अब देखिए इसको समझिएगा बड़ा बढ़िया से, क्योंकि ये अनकाउंटेबल जो है ना बड़ा मजेदार चीज है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इससे आप पकड़ लीजिएगा कि कौन सा नाउन आपका काउंटेबल है, कौन सा नाउन आपका अनकाउंटेबल। तो जो राइस है वो आप खुद से सोचिए ना कि चावल आपके घर में बना, तो आप कभी भी चावल को गिन के खाते हैं, कभी नहीं खाइएगा गिन के। हाँ मम्मा आज हमको 20 पीस ऑफ राइस देना, मम्मा भी बोलेगी पागल हो गया, 20 गो दाना मांग रहा है चावल का, हम कैसे गिने चावल को, है ना। मानते हैं चावल को, आप जितना आपके घर में बना है वो बहुत हेवी अमाउंट है, और अगर इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, गिन सकता है, ठीक है। आप बैठ जाइए, नहीं आज तो हम गिने के बैठेंगे, तो गिन के तो चावल हम लोग खाते नहीं। आप गिन लीजिएगा कि हाँ आपके कुकर में 1 लाख पीस चावल का बना है, मान लीजिए, ठीक है। 1 लाख पीस लग रहा होगा कितना चावल, लेकिन 1 लाख पीस कुछ होता नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट हम बोल दें। 1 लाख पीस ऑफ राइस आपके यहाँ बना है, ठीक है। अब आप बोले कि हमको दो मम्मा इसमें से 500 पीस ऑफ राइस, तो मम्मा आपका जो खाना निकालेगी उसमें से एक एक दाना पकड़ पकड़ के निकालेगी, बोलेगी जाओ ऐसे खाना है तो खुद से निकालो और खुद से खाओ, नहीं होगा ऐसे। तो जब अब हम लोग खुद से तो खाना निकाल रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा बात हो जाए, है ना। खुद से खाना निकालनी है मतलब क्या बोला जाए, इम्पॉसिबल काम हो गया, ठीक है। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद से खाना निकालते होंगे, चलिए उनको वो बुरा ना माने, लेकिन जो होता है ना कि हम लोग जो है फिर चावल को गिन गिन के कभी नहीं निकालते। जब गिने नहीं इसका मतलब क्या चीज में चला गया, अनकाउंटेबल में चला गया। पानी, मम्मा हमको पानी का 500 बूंद दो, पियेंगे आज प्यास लगा है, हमको पानी का 500 बूंद दो, हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे। 500 ड्रॉप्स ऑफ वाटर कभी भी हम लोग नहीं बोलेंगे कि देने। तो क्या करते हैं, हाँ 1 गिलास पानी दो, अब वो 1 गिलास में कितना पानी है, 1 गिलास में कभी पानी को काउंट किए नहीं किए, 1 गिलास में पानी को काउंट नहीं किए, तो पानी तो अनकाउंटेबल हो गया। मतलब अब चीजें सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आई कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, दिखता भी है, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। क्वांटिटी बता देंगे लेकिन काउंट करने की बात आ गई तो काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल को, है ना। होता भी है, दिखता भी है, लेकिन जब काउंट करने की बात आ गई तो काउंट नहीं कर सकते उन चीजों को। तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया अनकाउंटेबल नाउन आया। अब हम कोई भी एक नया नाउन पढ़ते हैं, मान लीजिए कभी एक नया नाम पढ़ लिए, नया नाम सुन लिए, ठीक है। जैसे हम सुन लिए, मान लीजिए आपके मोबाइल का एक नाम है ओप्पो, ठीक है, हम ओप्पो सुन लिए, ठीक है। तो ओप्पो सुने हैं, मान लीजिए आज के पहले बहुत साल, आज से 10 साल पहले तो ओप्पो नहीं था, ओप्पो वीवो नाम का तो कंपनी आज से 10 साल पहले नहीं था। तो मान लीजिए अगर 10 साल पहले नहीं था
तो अब आप खुद सोचिए ना कि जब ओप्पो वीवो आज से 10 साल पहले नहीं था, तो जब आया वो, तो हम लोग उसको कैसे अकाउंटेबल में या अनकाउंटेबल में रखें? ओप्पो क्या है? एक क्या है? एक नाम है ना? ओप्पो आपका एक नाम है। अच्छा, नाम है, बहुत अच्छा। अब देखिए इन चीजों को बड़ा गौर से समझिएगा। ओप्पो आपका एक नाम है, लेकिन क्या चीज का नाम है? कोई एक चीज का नाम। अब देखिएगा, हम थोड़ा सा बैठ जा रहे हैं आपको समझाने ही के। ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल में पढ़े थे, हाँ देखिए, ओप्पो क्या चीज का नाम? एक चीज का। चीज मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब कहाँ चला गया ओप्पो? अनकाउंटेबल नाउन में। तो इस तरह से क्या पता चला कि ओप्पो जो है वो मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह से नया नया नाउन खोजिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा खोजने में। वीवो अनकाउंटेबल नाउन कैसे? तो वो एक चीज का नाम है, चीज का नाम मतलब अनकाउंटेबल में चला गया। इस तरह से समझे? अच्छा, तो हम लोग जो हैं, हम लोग को ये भी देखना होता है कि फिर उसको सेंटेंस में कैसे यूज करें। नया नाउन है, नया चीज है, नया वर्ड है, ऐसे ही तो कोई भी सेंटेंस में नहीं डाल देंगे। तो सेंटेंस में यूज करने के लिए सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है? हियर सम एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। क्या क्या है? ब्रेड है, राइस है, कॉफी है, इंफॉर्मेशन। बीच में इंफॉर्मेशन कैसे आ गया? आप इंफॉर्मेशन कभी भी दीजिएगा तो काउंट करके दीजिएगा नहीं। हाँ, आज हम तुमको 10 इंफॉर्मेशन दे देंगे, आज हम तुमको 6 लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। हाँ चलिए, आज आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आज आप लोग की क्लास जो है वो 12 बजे से 1 बजे तक चलेगी। मान लीजिए हम एक बात बोले, एक इंफॉर्मेशन दे दिए नॉर्मल, तो इसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल हो गया। अब एडवाइस देना, हम आपको एडवाइस दिए, हम तो हमेशा देते रहते हैं कि पढ़िएगा, पढ़िए, पढ़ने में मजा आएगा, है ना? नए नए तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ने में क्या आएगा? मजा आएगा। जब पढ़ने में मजा आएगा तो पढ़ा करिए, थोड़ा मेहनत करिए। ये हम क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। तो एडवाइस दे रहे हैं तो क्या एडवाइस हम गिन के दे रहे हैं कि नहीं आज हम 500 केजी एडवाइस देंगे? ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। आज हम एक से लेकर के 10 एडवाइस देंगे, ये हम बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर कैसा एडवाइस दे रहे हैं, कितना एडवाइस दे रहे हैं, किस तरह से एडवाइस दे रहे हैं, जब ये सब बातें आ गई तो वो क्या आ गया? वो आ गया अनकाउंटेबल में। क्यों आ गया? क्योंकि एडवाइस देना मेरा क्या है? मेरे फीलिंग और इमोशन को बताएगा। जो हम अंदर से फील करेंगे, जो हम अंदर से सोचेंगे, जो मेरा आइडिया आएगा, वही ना एडवाइस बनेगा। और हमको क्या पता है कि फीलिंग और आइडिया क्या बन जाता है? फीलिंग और आइडिया मेरा बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेरा अनकाउंटेबल हो गया ना। उसी तरह से आया फर्नीचर। फर्नीचर कितना भी हो सकता है। फर्नीचर थोड़ी है कि फर्नीचर एक ही होगा, फर्नीचर 2 ही होगा, फर्नीचर 4 ही होगा। फर्नीचर कितना भी हो सकता है। तो फर्नीचर जो है वो भी मेरा क्या बन गया? अनकाउंटेबल नाउन बन गया। क्यों बना? क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है। इस तरह से चीजों को समझे। अब आया सर एक एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं अनकाउंटेबल का। अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन में पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सम लगाएंगे, ठीक है? और निगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर सम मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज अच्छा चलिए एपोस्ट्रोफी से हटा देते। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रीज। अब बात हो रही है कि वहां फ्रीज में कुछ मिल्क है, ठीक है? वहां जो फ्रीज है उसमें कुछ मिल्क है। तो वो जो फ्रीज में मिल्क है तो वो कितने हैं? वो कुछ हैं। कुछ मतलब कुछ को काउंट कर सकते हैं, कुछ को काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट नहीं किए तो क्या आ गया? अनकाउंटेबल। मतलब अनकाउंटेबल सेंटेंस में कभी भी जब पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो गई, अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी अगर पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे?
उसके लिए हम लोग सम यूज करेंगे। और अगर हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में से हट करके अगर निगेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग एनी यूज करेंगे। जैसे देयर इजंट एनी कॉफी, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉफी नहीं है। तो कोई भी कॉफी नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कुछ भी कॉफी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कॉफी नहीं है, कोई भी कॉफी नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या जा रहा है? हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इन सब चीजों को काउंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मल जो है ना, हम लोग नॉर्मल रखे हुए हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कॉफी नहीं है, ठीक है, यहाँ कॉफी नहीं है। अब कितने कॉफी नहीं है? यहाँ पे 400 बूंद कॉफी नहीं है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम लोग। हमेशा क्या बोलते हैं? यहाँ पे कॉफी नहीं है। थोड़ी बोलेंगे यहाँ पे 1000 बूंद कॉफी नहीं है। तो जब इस तरह से नहीं बोल रहे हैं तो वो कैसा नाउन चला गया? अनकाउंटेबल नाउन चला गया। अब नाउन एंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग क्या करिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से लेकर के आपका जितना यहाँ तक है वहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को घर में भी अच्छे तरीके से इसका फेयर नोट्स बनाते रहिए। कॉपी पेन लेके हमेशा देखिए कि नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये जो चीज हम बता दे रहे हैं ना अभी, ये हम गारंटी देते हैं कि आपको कोई नहीं बताएगा। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजों को बताना बाकी है। नाउन एज अ सब्जेक्ट कब यूज होगा, बाकी सब चीजों के लिए कैसे यूज होगा, तो बहुत सारी चीजें बताना बाकी है ना। तो कोशिश करिएगा कि इन चीजों को फेयर कर लीजिए। आप ही के लिए बोल रहे हैं, फायदा आप ही को करेगा, आप ही सब लोग को करेगा। कि आप जब भी इन फ्यूचर में खोलिएगा ना, तो इससे ज्यादा जिंदगी में कभी भी नाउन आप डीप में नहीं पढ़ेंगे, कभी भी नहीं। पढ़ लीजिएगा तो हाँ बताइएगा कि हाँ सर हमने पढ़ ला। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सभी कोई। ले लिए। ठीक है, चलिए आगे का स्क्रीन, हाँ बहुत अच्छा, आगे का स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। इसका भी ले लीजिए, एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे। सर ले लिए। बहुत अच्छा, बाकी सभी कोई अगर कोई नहीं लिए तो वो भी ले लें। चलिए चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिए। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर ले लिया है। इनका भी सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिए। चलिए इससे आगे भी देख लेते हैं। आगे और सब चीजें कौन सी थी? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन था।
तो ये भी आप लोग ले ही लीजिए। क्या करिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन में इतना का ले लीजिए आपने पहले। सर ले लिया है। सर ले लिया। सभी को ले लीजिए। इसके बाद अनकाउंटेबल का ले लीजिए। सर ले लिया। चलिए अब ये चीजों का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। काउंटेबल नाउन का ये डेफिनेशन है। ठीक है, जितने लोग सभी को ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसको बनाइएगा, ये नहीं कि घर पे गए तो छोड़ दिए। कॉपी पे बना लीजिएगा ताकि फिर आप लोग को समझ में इन फ्यूचर कभी भी नाउन पढ़िएगा ना तो इससे ज्यादा नाउन कभी नहीं पढ़ना, ये बहुत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए इसके आगे देख लेते हैं और क्या क्या आया था। और अब हम लोग अनकाउंटेबल पढ़े थे, अनकाउंटेबल में भी क्या पढ़ लिए थे ये सब। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया। किसी का स्क्रीनशॉट छूट नहीं रहा है, एक बार सभी को अनम्यूट करें। यस सर या नो सर? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल के बाद ये एग्जाम्पल से कुछ सेंटेंस हो। कैसे अनकाउंटेबल नाउन पॉजिटिव के लिए यूज किया हुआ है और कैसे नाउन नेगेटिव के लिए यूज। चलिए यहाँ तक तो ले लिए, देखो एक बार जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, अच्छा बात है। समझ में आया ना यहाँ तक सभी को? यस सर। सर बस इतना ही है। दूर रुकिए, क्यों इतना टेंशन ले रहे? हाँ अब आया नाउन एंड नंबर। ठीक है, नाउन को नंबर से कैसे जोड़ दिया गया। नाउन एंड नंबर कहता क्या है कि आपका जो नाउन है ना वो एक्चुअली में नंबर पे डिपेंड करता है, नाउन खुद का चीज नहीं है। नाउन जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर पे। तो हम लोग को भी लगा कि कैसे नंबर पे कोई नाउन कैसे डिपेंड कर सकता है, हम लोग कैसे बोल दें कि नाउन जो है नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ये तो कुछ समझ ही में नहीं आया। नाउन तो एक अपना चीज है ना, नंबर तो मैथ का चीज है, नाउन इंग्लिश का चीज है। मैथ और इंग्लिश कैसे जुड़ गया आपस में? ठीक है, तब याद दिमाग में एक बात आती है कि हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो उसमें भी तो इंग्लिश रहता है ना। तो जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो मैथ नहीं रहेगा, रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है, बस समझने के लिए मैथ आया। ठीक है, कि हम लोग क्या समझ सकते हैं। अब देखिए नाउन एंड नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दो तरह का नंबर हम लोग जाने। अभी तक कौन सा नंबर जाने? सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है ये जरा देखिए। सिंगुलर, when we speak about one person, one thing, we use the noun in singular form. हम कहते क्या हैं कि अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई भी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो कब यूज होगा, वो क्या यूज होगा?
सिंगुलर यूज होगा। कोई भी एक थिंग की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर नाउन। ठीक है, कि इसका मतलब क्या समझ में आया, कभी भी दिमाग में एक आएगा और पूछेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो दिमाग वहां पे एकदम आंख बंद करके प्लूरल बैठाना। सर आप ये क्या बोल दिए, आंख बंद करके सिंगुलर बैठाना है, प्लूरल नहीं बैठाना है। प्लूरल कब बैठाना है, जब एक से ज्यादा की बात हो, है ना, एक से ज्यादा की बात हो तब हम लोग प्लूरल बैठाएंगे। लेकिन जब बात कर रहे हैं एक की, एक आम का सीजन है, आम बार बार मुंह में आएगा, है ना, जरा उसका टेस्ट भी आ जाता है कभी कभी। तो आम जो है, एक आम की बात कर लें, एक मोबाइल की बात कर लें। आप लोगों को क्या अच्छा लग सकता है, फेसबुक एक ही है ना, इंस्टाग्राम भी एक ही है ना, 10 इंस्टाग्राम थोड़ी है। इंस्टाग्राम एक है, टेलीग्राम एक है। हमारा जो ये क्लास है, ये इस नाम से भी तो क्लास पूरे इंडिया में भी फिलहाल एक है ना। इस नाम से कोई भी और दूसरा इंसान क्लास नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये जो हुआ, ये सब चीजें क्या आ रही हैं, एक के लिए आ रही हैं। जब एक के लिए आया तो क्या आ गया, सिंगुलर। मतलब एक पर्सन की बात हो या कोई भी एक चीज के लिए बात हो तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म। उसके बाद आते हैं प्लूरल पे। तो प्लूरल कहता है कि आप एक के लिए तो बता दी, अब जब हम बोले एक से ज्यादा ले। अच्छा इसको ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए मेरा लड़ाई हुआ कहीं, ठीक है, लड़ाई हुआ, अब हम लड़ तो लिए। अब सामने वाला जो आदमी है वो अकेला था, वो पिटा गया हमसे, लेकिन अब वो क्या किया कि वो एक से ज्यादा ले आएगा। जाहिर सा बात है अपोजिट रिएक्ट तो करेगा ही। तो वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है रुको जरा यहीं पे 10 मिनट रुको, हम आते हैं और लड़कन को ले। हम भी बोलेंगे ठीक है रुको, हम भी लाते हैं लड़का। अब होगा वहां पे बहुत बड़ा लड़ाई। ठीक है, तो वो बड़ा लड़ाई होने के लिए हम क्या लाएं, लड़कन। ठीक है, लड़कन लाए मतलब पर्सन मतलब कितना, मोर देन वन। तो मोर देन वन मतलब प्लूरल। लड़ाई हुआ, लड़ाई में खुद मार नहीं खाए इसलिए क्या लाए, लड़कन लाए मतलब पर्सन लाए मतलब लाना, मतलब मोर देन वन लाए मतलब प्लूरल। और खुद अकेले खड़ा है कि हाँ भाई तुम कितना भी ले आओ, हम अकेले संभाल देंगे, बेवकूफी जो कर रहे हैं, तब क्या होगा, सिंगुलर, है ना। तो हम तो सोच के आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना लाएगा, 3 लाएगा, मार देंगे। वो ले आया 30, क्या करेंगे, चुपचाप भैया आँख थोड़ा फुल जाएगा, हाथ पैर में थोड़ा व्हाइट कलर का एक पट्टी आता है वो लग जाएगा, उसके बाद लंगड़ते घर आएंगे। यही होगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस जगह पे बेवकूफी कर गए। तो बेवकूफी कब की है, जब हम चले सिंगुलर में। लेकिन जब प्लूरल में चलते हैं तब प्लूरल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चलो भाई कितना भी ले आओ, हम तो मारेंगे और सबको मारेंगे। ठीक है, क्यों मारेंगे, क्योंकि मेरे पीछे भी आदमी। वो एक बहुत अच्छा कहावत था, मेरे पास घर है, बंगला है, ऐश है, आराम है, तुम्हारे पास क्या है। तो इस जगह पे हम बोलेंगे कि मेरे पास लड़कन। क्या कैसा लगा, है ना। तो लड़कन है भाई, लड़कन है, हम लोग क्या किए, लड़कन है, हम नहीं मार खाएंगे, हम प्लूरल हैं, हम नहीं मार खाएंगे, हम बच के निकल जाएंगे वहां से। ठीक है, उसके बाद आगे से क्या देखेंगे, तो चलो भाई लड़ाई मत करना नहीं तो बड़ी मार खाएंगे। और वहां बच के आने के बाद कभी पता चलता है घर पे मार खा जाए, क्या पता। अब लिस्ट ऑफ सम सिंगुलर वर्ड्स और प्लूरल वर्ड्स, काफी अच्छा खासा बड़ा लिस्ट है, जरा इसको बढ़िया से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। देखिए जैसे फीस है, ठीक है, गैस है, ये सिंगुलर है। लेकिन सिंगुलर में जब कुछ केस होता है, जब सिंगुलर में अगर एस के साथ, जेड के साथ, ठीक है, अगर रिक्वायर कर दें, उसमें ऐड क्या कर दें, अगर हम लोग ये ऐड कर दे रहे हैं
कोई भी वर्ड जो एस के साथ हो या जेड के साथ हो, उसमें अगर हम लोग ईएस ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। देखिए बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, इन चीजों को बड़ा गौर से पढ़िएगा, और मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका नोट्स हमेशा जिंदगी में रखिएगा, क्योंकि ये आप लोग को सब जगह पे आप लोग को मिलेंगे। तो देखिए समझिए इन चीजों को कि जो कहता क्या है कि अगर आपका एस या जेड से अगर कोई वर्ड इंड कर रहा है ना, तो आप उसमें ईएस लगा लीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एस और जेड से अगर वर्ड यूज इंड कर रहा है सिंगुलर नाउन में, और उसमें अगर ईएस लगा लेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। बस सिंपल सा तो बात था, ठीक है। तो एस और ईएस से, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है सारा, इसका जब जिस दिन भी नाउन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको ये सारा नोट जो है हम कोशिश करेंगे कि इस ऐप में स्टडी मटेरियल में डाल दें, और अगर मान लीजिए साइज ज्यादा होने के कारण नहीं डाला पाया, तो आपका टेलीग्राम पे तो सभी कोई जुड़े हुए हैं ही है, टेलीग्राम पे आ जाएगा आप लोग को ये। तो अगर एस या ईएस लगा दिए, सॉरी एस या जेड से अगर सिंगुलर नाउन इंड कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, वो उसमें अगर ईएस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे फीस, ठीक है, फीस है, उसमें ईएस लगा दिए तो फीसेस बन गया, प्लूरल हो गया। गैस, गैस में ईएस लगा दिए, गैसेस बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब कुछ और वर्ड्स आते हैं, इतने वर्ड्स पे हम लोग कैसे रह जाए, है ना। अब कुछ और वर्ड्स आते हैं, अगर सिंगुलर में, अब इसको भी बड़ा गौर से समझिएगा कि अगर सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर नाउन जो है वो इंड कर रहा है एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से और जेड से, एस डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड, ये सब से अगर इंड कर रहा है और वो एक क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए डबल एस यहाँ है, यहाँ भी आ गया, ट्रूस, अब इसमें ईएस ऐड किए तो ट्रूसेस बन गया। बस, बस है, एस ऐड किए, देखिए एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस है, बीयू में एस ऐड किए, बन गया बस, उसमें ईएस ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, बसेस हो जाएगा। मार्च, मार्च में ईएस ऐड करेंगे, मार्चेज हो जाएगा। लंच में ईएस ऐड करेंगे, लंचेज हो जाएगा। देखिए सीएच है, देखिए यहाँ पे सीएच वर्ड। अच्छा, एक्स, देखिए एक्स, टैक्स में ईएस ऐड करेंगे, टैक्सेस हो जाएगा। ब्लिड्स, जेड, जेड यहाँ पे आया है, देखिए जेड आया है, ब्लिड्स में ईएस ऐड करेंगे, ब्लिड्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी सिंगुलर नाउन अगर एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, इससे अगर इंड कर रहा है और उसमें अगर ईएस ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, वो प्लूरल नाउन बन जाता है। इसके साथ साथ और क्या देख रहे हैं कि अगर रेगुलर नाउन, रेगुलर नाउन मतलब जो हम लोग रेगुलर डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, डेली लाइफ में, जैसे कैट, माउस, ये वाला माउस, ठीक है, ये वाला माउस का बात हो रहा है, माउस, ठीक है, हाउस, है ना, होम, ठीक है, तो होम में तो ईएस लगा दिए, ठीक है, हाउस, तो हाउस यहाँ पे होम नहीं आएगा, यहाँ पे हाउस आ जाएगा, क्योंकि होम में फिर ईएस लगा रहे हैं, ईएस जो है ना वो यहाँ आ जाएंगे, ईएस इसमें आ जाएगा, इस कैटेगरी में,
ईएस वाला, है ना, मतलब हाउस है, हाउसेस, ईएस इस कैटेगरी में। लेकिन जब थर्ड नंबर इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी की बात करने में जब हम लोग का कोई भी रेगुलर वर्ड है, जैसे कैट, कैट एक रेगुलर वर्ड है, बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली में अगर हम लोग वहां एक से ज्यादा बिल्ली है, हम लोग क्या ऐड करेंगे, एस ऐड कर देंगे। एस ऐड किए तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया, कैट्स हो गया। हाउस है, हाउस में एस ऐड किए, हाउसेस बन गया, हाउसेस बन गया मतलब प्लूरल बन गया। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों को आपको समझना हो। अब देखिए, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत अच्छा टॉपिक बाकी है। अभी तो खाली हम लोग एस और ईएस देख रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल, है ना। अगला टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि बाकी सारे चीजों में कैसे सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, कैसे प्लूरल हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में नाउन का यूज, ऑब्जेक्ट में नाउन का यूज, ये वाला चीजें। नाउन एंड नंबर यहां से भी पढ़ाए ना, नाउन एंड नंबर में आप लोग क्या करिए कि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाउन एंड नंबर का लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। ले लिए सभी कोई ले लीजिए। सर, ले लिए चलिए, इसके बाद प्लूरल का भी ले लीजिए आप लोग। सर, ले लिए सर, ले लिए। इसके बाद इसका भी ले लीजिए। सर, ले लिए। बहुत अच्छा, सभी। हाँ, कौन, बोलिए। सर, हो गए। अच्छा, ठीक है, इसका भी ले लीजिए। सर, ले लिए। सभी कोई ले लिए। यस सर। चलिए, याद रखिएगा, जो भी रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना, वो याद रखिएगा, पेज नंबर 18 तक हुआ है, 26 पेज तक पहुंचना है हम लोग, ठीक है। सर, कितना चलिए, पेज नंबर रिकॉर्डिंग भी आप 18? लोग को, हाँ, रिकॉर्डिंग भी आप लोग का हो चुका है। देखिए, ये सब चीजें जो है ना, आप लोग को जल्दी बुक में नहीं मिलेंगी। ये सब जितने भी चीजें हैं, ये सब जल्दी आप लोग को बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें जब बुक में नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें सिर्फ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जो भी आप लोग स्क्रीन शॉट लिए हैं, इसको अपने पास अच्छे से रखिएगा और इसका नोट्स बनाते चले जाइए, ताकि आपका क्या होगा ना कि ये वाला जितना भी चीज है, सारा आपका नोट जब बन जाएगा ना, ये एक जगह का पीडीएफ नहीं है, ये कम से कम 3-4 बुक से लगाया हुआ पीडीएफ, 3-4 बुक प्लस नेट, सब बहुत जगह से खोजा हुआ, जो नहीं मिला वो उसको ऐड किया गया है, जितना भी टाइप किया हुआ है वो सारा ऐड किए हैं हम। ये सब जो है, ये सब आपका बुक का पार्ट है। ये सब जितना पार्ट है, ये आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ, ये सारा बुक का पार्ट है। ये सारे चीजें जो है ना, अपने पास रखिएगा। हम गारंटी एक तो ले सकते हैं 100% का कि इस तरह से इतना डीपली आप लोग नाउन नहीं पढ़ेंगे। जब इस तरह से इतना डीपली नाउन पढ़ना, तो कुछ भी हो जाए, नाउन को, प्रोनाउन में, ये सब में आप लोग का नहीं होना चाहिए, मार्क्स कभी भी कटना नहीं चाहिए। कोशिश रहेगा मेरा कि हर रेगुलर संडे को ये क्लास चले, लेकिन कम से कम वीक में 2 डे, मंथ में 2 संडे तो क्लास चलेगा, ये तो मस्ट है। जैसे इस मंथ में 2 संडे चला, लेकिन जुलाई से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से चले कि हर संडे को ये क्लास चले, ताकि हम लोग सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर कर ले और काम भी हम लोग का हो जाए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं।
किसी को, सबको समझ में आया? किसी को नहीं भी समझ में आया, यस सर नो सर बता दीजिए। सर समझ में आ गया है। सभी कोई को आया? सभी को एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आया है तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कुछ स्टूडेंट का इसमें से बाय क्लास सर। जो है वो 11:30 बजे से आज रखा हुआ, 12 बजे से रखा हुआ है। तो जिनका भी 12 बजे से आज क्लास है वो आ जाएंगे, जिनका नहीं है वो आराम से अपना कल ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक, वेलकम थैंक यू वेलकम सर। वेलकम वेलकम। बाय सर। बाय थैंक यू सर। बाय। बाय बाय। सब कोई लीव करिए, एंड करते जाइए। सभी को एंड करिए। अनु एंड आदित्य सिंह एंड करिए। सिमरन एंड अमन एंड करिए।